तो हमारा ये वाला एलईडी जल जाना चाहिए। मैं इसमें सेट कर रहा हूँ 1, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये जल गया। नोड एमसीयू 2 को जलाने के लिए इसमें सेट कर देंगे 1, तो इसका भी जल गया। दोनों का पिन नंबर सेम है। हम लोग इस तरह से टोटल 22 पिंस को यूज में ले सकते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से इलेक्ट्रो सीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नोड एमसीयू लेक्चर सीरीज का आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। आज का लेक्चर में हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं। वो क्या कि हम लोग मल्टीपल नोड एमसीयू को कनेक्ट करने वाले हैं एक ही डेटाबेस से, या फिर एक ही हम लोग एंड्रॉयड ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे दो दो नोड एमसीयू को। हम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हम लोग ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को अगर दो दो रूम को कंट्रोल करना है, सपोज मैं चाहता हूँ एक नोड एमसीयू लगा रहे इस रूम में, नोड एमसीयू 1 मैं इसे बोल रहा हूँ, नोड एमसीयू 1 मेरे रूम में लगा रहे और नोड एमसीयू 2 मेरे बगल वाले रूम में लगा रहे। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये दोनों रूम में लगा रहे और दोनों का कंट्रोल मेरे फोन से हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नोड एमसीयू को उस रूम में सेट कर देंगे जितने सारे अप्लायंसेस के साथ इसको साथ कनेक्ट करना है, डिजिटल पिंस, एनालॉग पिंस। दूसरे के साथ दूसरे वाले रूम में लगा सकते हैं। दोनों का ऑथेंटिकेशन कोड सेम डाल करके सेम डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं या डेटा राइट कर सकते हैं डेटाबेस में। हम चाहें तो दोनों का वाईफाई भी सेम रख सकते हैं या डिफरेंट भी रख सकते हैं। अब बगल का रूम है तो फिर सेमी वाईफाई से तो कनेक्ट हो सकता है ना, कि उतना दूर का रेंज तो है नहीं बगल का रूम। और हम लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि मल्टीपल नोड एमसीयू यूज करें? देखिए, मल्टीपल नोड एमसीयू यूज करने से हमारे पास पिन नंबर्स बढ़ गए। एक नोड एमसीयू में मुझे 11 पिंस मिल रहे थे, अब मैं 2 नोड एमसीयू कर लिया हूं तो मेरे पास 22 प्लस पिंस हो गए। अच्छा, 2 पिन इधर भी है, वो उसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं इधर का 11 ले रहा हूं। तो इधर हमारे पास एक नोड एमसीयू में 11 पिंस हो गए हैं, दूसरे में भी 11 पिंस हो गए। मतलब मैं अब टोटल 22 अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाऊंगा इंटरनेट के थ्रू। ओके, देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग ये यहाँ पर करने वाले हैं, हम लोग सेम पिन नंबर से 2 एलईडी को कनेक्ट कर रखे हैं। देखिए सेम पिन नंबर ये रहा D3 नोड एमसीयू 1 का। देखिए ऐसे मैं करता हूँ, ये हमारा नोड एमसीयू 1 रहेगा, ये नोड एमसीयू 2 रहेगा। ठीक है, नोड एमसीयू 1 का भी हम लोग D3 पिन नंबर से कनेक्ट कर रखे हैं एक एलईडी और फिर ग्राउंड इधर। फिर हम लोग नोड एमसीयू 2 के साथ भी एक एलईडी कनेक्ट कर रखे हैं D3 पिन से, इसमें भी D3 पिन, इसमें भी D3 पिन। लेकिन हम लोग को डेटाबेस में जो नाम देंगे वेरिएबल का वो अलग देंगे। इसके लिए मैं कुछ ऐसा नाम रख लूंगा जैसे नोड एमसीयू 1, इसके लिए नोड एमसीयू 2। तो ये जब भी ट्रिगर होगा तो ये नोड एमसीयू 1 रिसीव करेगा वो डेटा और फिर इस एलईडी को जलाएगा। दोनों का पिन सेम है लेकिन डेटाबेस में जो वेरिएबल का नाम हम लोग बना रखे हैं वो डिफरेंट रहेगा। दोनों में कोड अलग अलग अपलोड होगा। ठीक है, बट दोनों का फायरबेस का होस्ट नेम और ऑथेंटिकेशन कोड दोनों सेम डालेंगे इसमें। तो अभी देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग साइड कैसे कैसे करने वाले हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे पहले से ही कोड बना करके रखा हूँ ताकि बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए ये कोड काफ़ी सिंपल है। देखिए हम लोग दो नोड एमसीयू के लिए 2 प्रोग्राम लिख रखे हैं। फर्स्ट नोड एमसीयू 1 ये हम लोग लेफ्ट साइड वाले नोड एमसीयू में अपलोड करेंगे जो अभी हम लोग देख रहे थे। नोड एमसीयू 2 सेकंड वाले नोड एमसीयू में अपलोड करेंगे। अब देखते हैं नोड एमसीयू 1 में क्या लिखा हुआ है और इसे थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं फायरबेस को ऑन कर लेता हूं क्योंकि हम लोग को फायरबेस से इसका ऑथेंटिकेशन कोड और फिर होस्ट नेम हम लोग को डालना है। इसके बाद आपको डेटाबेस में जाना है। अच्छा, इसे खोलने देते हैं। ये देखिए हमारा नोड एमसीयू 1 का प्रोग्राम खुल गया है जिसमें हम लोग ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं, सब क्या है। इसके बाद देखिए जो हमारा होस्ट नेम है, होस्ट नेम हम लोग अभी यहाँ डेटाबेस से कॉपी करने वाले हैं। कंट्रोल C यहाँ पर पेस्ट कर दिए। हम लोग को ये सब HTTPS और फिर ये स्लैश को हटाना है। फिर हमारे पास सेटिंग्स में जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, सर्विस अकाउंट में जाना है, सीक्रेट कोर्स में जाना है, फिर डेटाबेस सीक्रेट में आपको सीक्रेट कोड को कॉपी करना है। ये सब काफ़ी बार देख चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा। ये हो गया हमारा नोड एमसीयू 1 में हम लोग ये जितने नोड एमसीयू बनाएंगे हम लोग, मल्टीपल नोड एमसीयू मतलब हम लोग 2 3 4 जितने नोड एमसीयू से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। वाईफाई नेम आप अलग दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ही ऐप से कंट्रोल हो, एक ही डेटाबेस में जाए, तो आपको दोनों सेम डालना होगा सारे नोड एमसीयू में। इसके बाद हम लोग D3 पिन को यूज में लेने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई एक का नेटवर्क चला गया है दूसरे में कनेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये सब मैं पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आप वीडियो नंबर इसी सीरीज का
थर्ड नंबर देखिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके फॉलो करके देखिए। इसके बाद फिर हम लोग वाइड सेटअप में गए, सीरियल मॉनिटर ऑन हुआ, ये जब तक कनेक्टेड नहीं है तब तक माई नेटवर्क को कॉल करें। माई नेटवर्क फंक्शन में क्या है, माई नेटवर्क फंक्शन में ये वाईफाई का कनेक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा वाईफाई कभी किससे कनेक्ट होना है। इसके बाद हम लोग एक यहाँ पर वेरिएबल बना रखे हैं NodeMCU1, ये NodeMCU1 से डेटा फेच करके ला रहा है, NodeMCU1 वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, ठीक है। अगर NodeMCU1 में 1 है स्टोर तो एलईडी को हाई कर देगा, नहीं तो फिर लो कर देगा। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग को NodeMCU2 के लिए बनाना है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रखा हूँ, इसे मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, और मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं ये सब ये सब मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये सब मैं अभी डिलीट करने वाला हूँ। ये सब हमारे लास्ट प्रोजेक्ट्स का था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनेंगे जब हम लोग को दोनों NodeMCU कनेक्टेड हो जाएगा वाईफाई से, तब वो क्या बनने वाला है, वो देखिए। एक तो बनने वाला है यहाँ पर ये फायरबेस सेट इंटीजर टाइप का बनेगा NodeMCU1, और दूसरे वाले में ये यहाँ से बनेगा NodeMCU2। तो इनिशियली हम लोग 0 स्टोर करवा रहे हैं उसमें, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे पास ये हो गया, ये था NodeMCU1 के लिए। तो हम लोग को यही चीज़ सेम चीज़ कॉपी करके हम लोग को NodeMCU2 वाले में पेस्ट करना है। ये हमारा NodeMCU2 वाला कोड है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया हम लोग सेम कोड। वाईफाई भी आप डिफरेंट रख सकते हैं या सेम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस बट सही होना चाहिए। ये भी D3 पिन से कनेक्टेड है। इसके बाद नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है, इसमें हम लोग NodeMCU2 से डेटा फेच करके NodeMCU2 एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। इसे चेक कर रहे हैं, अगर ये 1 है तो इस एलईडी को जलाए, नहीं तो लो कर दे। इस एलईडी का मतलब D3 से जो भी कनेक्टेड है। D3 किससे कनेक्टेड है, NodeMCU2 से। और देखिए हम लोग NodeMCU1 में भी D3 को कनेक्ट कर रखे हैं, इसलिए हम लोग 2 एलईडी सेम पिन से कनेक्ट कर रखे हैं। अभी हम लोग अपलोड करते हैं कोड को। लोग ले रखे हैं दोनों में अपलोड करने के लिए, पावर सप्लाई भी देने के लिए। इधर वाला में, ब्लैक वाले में हम लोग अपलोड करने वाले हैं NodeMCU1, और मैं दोनों कनेक्ट कर रखा। तो मैं इसका क्या करता हूँ, पोर्ट नंबर COM4 में क्या कनेक्टेड है हमारा NodeMCU2, मैं इसमें भी अपलोड कर रहा हूँ। NodeMCU1 में अपलोडिंग हो चुका है 58%, 64%। NodeMCU2 में अभी कंपाइलेशन हो रहा है। ये हमारा अपलोडिंग दोनों में सक्सेसफुल हो चुका है, कंप्लीट। अभी देखते हैं क्या कनेक्ट हो पा रहा है। ये NodeMCU2 एंड NodeMCU1 दोनों का मैंने सीरियल मॉनिटर ओपन किया, ये देखिए कनेक्टेड, दोनों कनेक्शन हो चुका है। तो अगर कनेक्टेड प्रिंट कर रहा है तो डेटाबेस में बन जाना चाहिए। यस, बन गया है डेटाबेस में 2 वेरिएबल। ये NodeMCU1 के लिए है 0, अगर मैं इसमें चेंज करूँ 1 तो हमारा ये वाला एलईडी जल जाना चाहिए। मैं इसमें सेट कर रहा हूँ 1, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए ये जल गया। इसके बाद अब हम NodeMCU2 को जलाने के लिए इसमें सेट कर देंगे 1, तो इसका भी जल गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों का पिन नंबर सेम है। हम लोग इस तरह से टोटल 22 पिन्स को यूज में ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और वो भी 2 NodeMCU चाहे कहीं भी लगा हुआ हो। अगर मैं NodeMCU अपने बगल के रूम की बात ना करूं, मैं कहीं और लगा दूं, सपोज मैं कहीं कॉलेज में लगा दूं और मैं एक अपने NodeMCU घर में लगा दूं, तो पर भी काम कर ले, क्योंकि ये तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा ना। अब मैं ऑफ कर रहा हूँ दोनों को, ये 0, इसे भी मैं सेट कर रहा हूँ 0, NodeMCU2 भी ऑफ। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि आप एक एंड्रॉयड ऐप बनाइए। उसमें 2 बटन होगा, एक का बटन का नाम होगा NodeMCU1, दूसरे का नाम होगा NodeMCU2। दोनों बटन एक ही ऐप में होगा, और हम लोग अगर NodeMCU1 पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर एक NodeMCU का जले और दूसरे का दूसरे से जले।
मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ और आपको एक वीडियो बना करके आप मेरे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे भी तो लगे ना, हाँ मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है और भी मैं इस तरह के वीडियोज अपलोड करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।